नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आंवले का च्यवनप्राश बनाने के लिए है। जितना भी च्यवनप्राश बनता है उसका मेन घटक आंवला ही होता है, बाकी और जड़ी बूटियाँ इसमें डाली जाती है। तो सबसे पहले हमने आंवला लिया है 2 किलो। तो इनको हम 10 मिनट तक पानी में उबाल लेंगे। पानी में उबालने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद इनकी जो अंदर गुठली है वो अलग कर देंगे और जो पल्प है उसको हम अलग कर देंगे। फिर जो पल्प बचेगा हमारा उसको हम कुंडी में या मिक्सी में अच्छे से पीस के फिर इस कढ़ाई में डाल के इनको पकाएंगे। और जो सामग्री है वो मैं वीडियो के लास्ट में एक कागज़ पे लिख दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सामग्री डलती है। वो सभी मैं जब ये बनाने लगेंगे उसके साथ साथ भी बता दूंगा, और मैं लास्ट में एक कागज़ पे लिख के भी वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको आसानी से सारी सामग्री जानकारी हो जाए। तो अब हम शुरू करते हैं आंवले का च्यवनप्राश बनाना। तो सबसे पहले हम अब इनको उबाल लेते हैं 10 मिनट तक। साथियों, 10 मिनट आंवलों को उबालने के बाद आंवले इस तरह से खुल जाते फिर ये, तो फिर इनकी ऐसे गुठली निकाल लें। ये गुठली अलग कर लें, और ये देखो इस तरह से मैंने गुठली अलग कर ली है और ये आंवले अलग कर लिए हैं, और ये इस तरह से पिष्टी बन जाएगी। जो प्रोफेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के च्यवनप्राश बनते हैं उनमें ये रेशे को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उन पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। इसको पानी मिला लेंगे इसके अंदर, और फिर एक बारीक जाली के अंदर से ये ऐसे हाथ मार के, या उनके पास तो मशीनें होती है तो ये रेशा अलग निकाल देते हैं। लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंवले में इस तरह से रेशे है होते हैं अंदर, क्योंकि इन्हीं से न्यूट्रिशन आगे जाता है। तो हमें इसको बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कूट के इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 किलो आंवलों में ये मानो कि आपका 10 मिनट टाइम लगेगा ये कूटने में। फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया हम बताते हैं। मैं वीडियो को रोक के एक बार ये कूट लेता हूँ, पल्प तैयार कर लेता हूँ। साथियों, अब जो ये पिष्टी बना ली थी हमने, अब मैंने आधी किलो तो गुड़ लिया है और आधा किलो मैंने चीनी ली है। मैं खांड लेने बाज़ार में गया था, मुझे कोई भी अच्छी खांड नहीं मिली किसी भी ब्रांड की। तो उससे अच्छा अपनी चीनी डाल लो, क्योंकि जो मार्केट में 50-60 रुपये किलो जो खांड मिलती है वो कोई खांड नहीं है, वो सारा चीनी का बुरादा है। जो बड़ी बड़ी शुगर मिल है वहाँ से खांड की फैक्ट्री वाले 30 रुपये किलो 25 रुपये किलो ख़रीद लेते उसको। जो चीनिया बुरादा बचता है, 4C ग्रेड से भी D ग्रेड की जो खांड चीनी बच जाती है, बिल्कुल कचरा, फिर उसको वो प्रोसेस करके फिर आपको 50, 55, 60 रुपये किलो ये खांड दे देते हैं। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ही है कि आप अपनी चीनी खा लो। तो मैंने इसमें आधा किलो गुड़ डाला है और आधा किलो चीनी ली है, और ये अपनी आंवले की पिष्टी थी 2 किलो आंवले की, वो डाली है। ये लोहे की होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसे बार बार पोंछा लगता है, पलटा लगता है आपका, तो जो एल्युमिनियम है वो उतर जाता है, घिसता है और फिर भोजन में आता है, और वो कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। इस तरह से आप पोंछा चलाते जाओगे। इसमें जो बाकी औषधियाँ हैं वो मैं लास्ट में एक फ़ोटो ऐड कर दूंगा उस पर लिख के, और जो साथी याद कर सकते हैं वो याद कर लें। 10 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम छोटी पीपल, 20 ग्राम इलायची पाउडर, 20 ग्राम हरड़ का पाउडर, 20 ग्राम आप इसमें यदि आपके पास शतावरी पाउडर है तो वो डाल लें।
10 ग्राम अश्वगंधा पाउडर डाल लें। और जिनको बवासीर की शिकायत है या पित्त ज़्यादा बढ़ता है, जलन होती है, वो एक कोई भी गर्म चीज़ें ना डालें। वो बस हरड़, थोड़ी 10 ग्राम सौंठ और शतावरी पाउडर और घी, 250 ग्राम घी डाल लें इसमें। यही चीज़ें उनके लिए बहुत है। और गुड़ भी ना डालें, वो गुड़ की जगह खांड डाल लें। मिश्री डाल सकते हैं, मिश्री से फिर गुड़ हल्की गैस करता है, मिश्री गैस भी नहीं करती। धागे वाली मिश्री की पहले चाशनी बना लें, धागे धुगे निकाल के, फिर ये पिस्ती डाल दें। इस तरह से आपका बहुत बढ़िया आंवला तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये आधा घंटा में पक के तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसका बस पानी सुखाना है। जब ये टाइट हो जाए, जैसे हलवा बनाते हैं, घी बाहर निकलने लग जाए, तब तक आपने इसका पानी उड़ा देना है। किसी तरह के प्रिजर्वेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये गुड़ पिघला नहीं है, फिर थोड़ी देर में गुड़ पिघल जाएगा। इस तरह से हमारा च्यवनप्राश बनके तैयार हो जाता है। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार चीज़ें डाल सकते हो, जो मैं एक पेज पे लिख के बता दूंगा। अभी मैं बाद में डालूंगा थोड़ा इसको पका के, इनको घी के साथ ही। पहले भी डाल सकते हो पिस्ती के साथ ही, बाद में भी डाल सकते हो, जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप उन चीज़ों को डाल सकते हो। गुड़ अभी पिघलने लगा है तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा ये। वैसे मैं खांड डालनी थी मैंने, पतंजलि वाली खांड भी अच्छी रहती है, या फिर मैं जींद से लेके आता हूँ। एक शाहपुर गांव में कोल्लू है, वहाँ से 220 रुपये किलो देता है वो बंदा, वो भी खांड अच्छी है। यदि मार्केट में तो मैं पतंजलि वाली खांड लेता हूँ, और किसी ब्रांड की मैं नहीं लेता। तो साथियों, यदि अपनी ट्रांसफ़र गांव के आसपास हो जाती है तो फिर हम अपनी गुड़ खुद का ही बनाया करेंगे, क्योंकि हाइड्रोसल्फेट डालते हैं गुड़ बनाने वाले। वो गुड़ बहुत नुकसान करता है, आंतों में खराबी करता है। और लगभग सभी गुड़ बनाने वाले हाइड्रोसल्फाइड, सल्फेट और दूसरे जो रंग हैं तरह तरह के, वो डालते हैं। और चीज़ें भी डालते हैं उसमें चमक लाने के लिए, तो वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं। हमारा बागवानी का हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाने का हो, तो हमारी व्यवस्था इस टाइप की रहती है कि भाई शुद्ध खाया जाए। यदि हम शुद्ध नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्टरों को देना पड़ेगा पैसा। और जैसी उम्र बढ़ती है इंसान की, तो उसके बाद तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, आंतों की, लीवर की। तो पैसा आपका खर्च होना ही है। चाहे फिर आप फैशन पे खर्च कर दो, शादी पे 20 लाख रुपए लगा दो और तरह तरह के स्टंटबाजी कर लो, पैसा कमाया है तो लगाना ही पड़ेगा। बस आपने ये देखना है कि उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये देखो, ये सारी व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए। इतने पौधे हैं घर में, तो ये देखो नीम का पेड़ कितना विशाल पेड़ है, पूरे आंगन में ये फैला हुआ है, उन आगे दीवारों तक। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से लेके वो सामने वाली दीवार के लगा हुआ, तो ये लंबाई 40 फीट है और चौड़ाई उस कोने से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक 15 फीट, और इससे लेके वहाँ तक ये 15 फीट। ये यानी कम से कम 30 बाई 30 में ये फैला हुआ है, 40 बाई 40 में भी हो सकता है इतना। ये 25 साल पहले मैंने पेड़ लगाया था। मैंने शुरुआत इस नीम के पेड़ से और एक जामुन का पेड़ था खेत में, उससे की थी। और अब लगातार ये पौधे, वो देखो इजरायली येलो, वो पकने लग गया है 2 दिन में, और वो दोनों फल पक जाएंगे हमारे। इजरायली येलो ड्रैगन फ्रूट है। वो दिवाली वाले दिन
उस पे फूल खिले थे। 20 तारीख थी दिवाली, 20 अक्टूबर की, और आज तारीख हो गई शायद 24 नवंबर। यानी कि फूल खिलने से फल पकने तक 40 दिन में ड्रैगन फ्रूट तैयार हो जाता है। ये छोटी ही जानकारी आपको ऐसे च्यवनप्राश बनाते बनाते बना दी। अब मैं इसको फ़ोन को रख देता हूँ, इसको बना लूँ, फिर आपको लास्ट में अपडेट देता हूँ कि जब बन के किस तासीर पे आपने उतारना है इसको। ठीक है, ऐसी तासीर पे नहीं उतार देना, तो फिर 5 दिन में ख़राब हो जाएगा, फफूंदी लगती। इसको अच्छे से जब इसका पूरा पानी ख़त्म हो जाए तब आपने उतारना है। ये मैंने इसमें अब घी डाल लिया है। ये देखो, कोई ज़्यादा घी नहीं डाला मैंने, 150 ग्राम घी डाला है। और ये इसकी मध्यम अवस्था है, अभी इसको आप उतारना नहीं है। लगता ये है कि ये बन चुका है, लेकिन ऐसा यदि आपने उतार लिया तो इसमें फंगस बन जाएगी। ये बाँ फूट रही हैं, इनको सबको ख़त्म कर देना है। और जब ये बिल्कुल बहुत टाइट हो जाए तब आपने इसको उतारना है। वो लास्ट की पोजीशन भी मैं ऐड कर दूंगा। और इतनी मध्यम आंच पे पकाना है, ये तेज आंच पे नहीं पकाना। ये लास्ट स्टेज है दोस्तों, जब इतना टाइट हो जाए, ये देख रहे हो, जब च्यवनप्राश आपका इतना टाइट हो जाए तब आपने इसमें इसको उतार लेना है। देख रहे हो, और नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, अब ये ठंडा और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। और इसका टेस्ट हल्का खट्टा मीठा रहेगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा चीनी डालते हैं, उनका मीठा ज़्यादा होता है। तो अब मैं इसको उतार लेता हूँ। और ये छोटी छोटी वीडियो बनाई, इनको एडिट करके हम कल इसको चैनल पे डाल देंगे। तो सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, साथ में काम करना होता है, साथ में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।